हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीकेएल क्लासेस में। और हमारा क्ली टापू पर रोमांच का आखिरी भाग, जिसका शीर्षक है अंत, आज शुरू होने जा रहा है। इस बीच तीनों दोस्तों ने फ्लैमिंगो के पिंजरे का पता लगा लिया था। जैसी कि उम्मीद थी, अहाते के दरवाजे पर ताला लगा था, पर वहाँ बाहर छोटा सा एक छप्पर डला था। वहाँ घुटने तक ढकने वाले रबड़ के जूते रखे थे। उन जूतों का इस्तेमाल अहाते के अंदर पक्षियों को दाना देने या किसी और काम से कीचड़ वाले पानी में उतरने के लिए किया जाता होगा। नील ने खुश होते हुए कहा, जरूर यही जगह होगी। मुझे यकीन है कि वसीयत यहीं कहीं छिपा कर रखी गई है। यही एकमात्र जगह लग रही थी जहाँ वसीयत रखी जा सकती थी। तीनों बच्चों ने तीनों कोनों में अच्छी तरह खोजबीन की। इस बीच आरन ने अपने कंप्यूटर के जरिए के से संपर्क कर लिया था। के और एलेना को दरवाजे की ओर आते देख उसने अपने दोस्तों से जल्दी करने के लिए कहा। हमें जल्दी ढूंढना होगा। के कह रहा है कि उसे गेट के पास गार्ड्स के लिए बने घर में वसीयत चाहिए, जल्दी। लीशा निराश हो गई और बोली, पर हम अभी तक वसीयत खोज नहीं पाए हैं। आरन ने कहा, अगर हमें वसीयत नहीं मिलती है तो भी हमें एलेना को बचाना है। नील ने जूते रखने वाली रैक के आसपास खोजने का बीड़ा उठाया था। वह बड़बड़ाया, मिले या नहीं, पर मैं यहाँ अंत तक कोशिश करूँगा। जब वह आखिरी जोड़ा जूता हटा रहा था, तभी रैक के पीछे रखी किसी कड़ी चीज से उसका हाथ छुआ। वह झुका और रैक के पिछले हिस्से का सावधानी से मुआयना किया। हाँ, टेप से चिपका कर कुछ रखा तो गया है। आरन और लीशा जल्दबाजी के चलते कुछ दूर निकल चुके थे। तब उन्हें नील का ख्याल आया। लीशा बोली, मैं उसे देखती हूँ, तुम के की ओर बढ़ो। उन्हें खतरा हो सकता है। सच में इस वक्त नील की को ज़्यादा समझदारी दिखानी चाहिए थी। पर लीशा जब दोबारा उस छप्पर के नीचे पहुंची तो नील के चेहरे की झलक देखते उसे एहसास हो गया कि नील ने कुछ पा लिया है। नील के हाथ में एक छोटी सी गोल काली चीज़ थी, वैसी ही चीज़ जैसी उस दिन सुबह लीशा को अपनी जेब में मिली थी। लीशा व्यग्र हो रही थी। उसने नील के हाथ से वह चीज़ झपटते हुए सवाल किया, तुम्हें मिल गई नील? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है लीशा, पर अभी इसे देखने का वक्त नहीं है। चलो जल्दी से मुख्य दरवाजे की ओर चलें और देखें कि बाकी क्या कर रहे हैं। लीशा ने वह टेप सावधानी से अपने जूते में छिपा लिया और दोनों चुपचाप दौड़ पड़े। वे अब तक तो अहाते की खाक छान रहे थे, सो उन्हें अच्छी तरह अंदाज़ा था कि मुख्य दरवाज़ा किधर है। पहले की तुलना में कोहरा भी छट गया था, इसलिए घर और मैदान में बने गुंबज की भी साफ दिखाई दे रहे थे। दरवाजे के करीब पहुंचने पर उन्होंने कुछ दूरी पर आरन की छाया देखी। उससे कुछ दूरी पर के भी आ रहा था। उसके साथ एक दुबली काया की आकृति भी दिखी। लीशा ने सोचा वह एलेना होगी। उनके पीछे कुछ दूरी पर उनकी निगरानी करने वाला एक लंबा रोबोट भी था। के अचानक आरन की ओर मुड़ा ताकि उसकी पीठ निगरानी के लिए आए रोबोट की ओर हो जाए। उसकी स्क्रीन पर संदेश दिखा, वसीयत मुझे दो जल्दी। आरन की अच्छी तरह पता था कि सामने नहीं आना था। अगर रोबोट उसे देख लेता तो निश्चित तौर पर के की मुसीबत बढ़नी थी। आरन की सांसें तेज हो गई थीं। तभी उसे अपनी ओर आ रही दो धुंधली आकृतियां दिखाई दी। उसमें से एक अपनी उंगलियों से वी का निशान बना रहा था, जो जीत का संकेत था। लीशा अपने जूते में टेप निकाला और आरन के हवाले कर दिया। दोनों भाई बहन देख रहे थे कि आरन मौके की तलाश में है कि कैसे टेप के को सौंपा जाए। इस बीच के एलेना से बातें करने लगा। मुझे बताओ कि तुमने वसीयत कहाँ छिपा रखी है, जल्दी। के की योजना के बारे में एलेना को पता नहीं था, पर उसे यह अंदाज़ा हो गया था कि वह वसीयत खोजने के बहाने जितनी देर करे, के को उससे उतना ही फ़ायदा होगा। दोनों गार्ड के घर के सामने खड़े हो गए। के एलेना से बातें करता रहा और स्क्रीन के ज़रिए बच्चों को जल्दी करने का संदेश भी भेज दिया। बताओ डॉक्टर मीका दास, हम पूरी रात यहाँ खड़े नहीं रह सकते। मुझे बताओ कि तुमने वसीयत कहाँ छिपा रखी है, तभी मैं तुम्हें जाने दूंगा। के यह बातचीत कर ही रहा था कि एक छोटी सी चीज़ लुढ़कते हुए उसके पैर से टकरा गई। कोई और रास्ता नहीं देखकर आरन ने टेप को के की ओर लुढ़का दिया था। टेप उठाने के लिए के जैसे ही झुका, पीछे से गार्ड रोबोट भागता और चिल्लाता हुआ आया। उसके हाथ में बंदूक भी थी। वह गरजा, क्या हो रहा है, तुम नीचे से क्या उठा रहे हो? पर के तो हवा में था और शायद लीशा और नील इस बारे में अनजान थे। आरन ने के को हवाई रोबोट के रूप में उन्नत कर दिया था।
जो अपने आप दिशा का अंदाज लगाते हुए कुछ दूर तक उड़ सकता था। इस बीच वह ज़मीन पर मौजूद लोगों या चीज़ों से भी संपर्क में बना रह सकता था। इसलिए आरन को पूरा भरोसा था कि के समुद्र पार कर मुख्य शहर में पहुंच जाएगा और वकील को खोज निकालेगा। नील और लीशा खुशी से उछल रहे थे, पर उन्होंने ज़ोर से आवाज़ निकालने की हिम्मत नहीं की ताकि रोबोट को उनके वहाँ होने का पता न चल सके। जिस तरह सब कुछ हुआ उसे देखकर डॉक्टर मीका दास भी हैरान थीं। उनकी निगरानी के लिए आया रोबोट असहाय बना सब कुछ देख रहा था, क्योंकि के तो उड़ चुका था और मुख्य दरवाज़ा पार भी कर गया था। रोबोट ने के पर गोली चलाई, लेकिन के ने खुद को बचा लिया। पर यह क्या हो रहा था? बच्चे अविश्वसनीय निगाहों से देख रहे थे। के धीरे धीरे नीचे मैदान की ओर आ रहा था, यह सोचकर कि क्या गड़बड़ी हो गई। बच्चों का दिल बैठा जा रहा था। कहीं कोई तकनीकी गड़बड़ी तो नहीं हो गई? के को गोली तो नहीं लग गई? एलेना की निगरानी कर रहे रोबोट ने भी के को नीचे उतरते देख लिया था। वह गार्ड के घर में घुसा। बच्चों ने अचानक देखा कि विशाल दरवाज़ा खुला और रोबोट गार्ड के घर से बाहर निकला। उसने के की ओर निशाना लगाकर बंदूक चलाई, पर के ने फिर ऊपर की ओर उड़ान भरनी शुरू की और लगातार आसमान की ऊंचाई नापता गया। इसी बीच आरन ने एलेना का हाथ पकड़ा और नील व लीशा के साथ बाहर भागा। कदमों की आहट सुनकर रोबोट घूमा। हर ओर धुआं छाया था। यह कमाल नील का था। उसने ढेर सारे धुएं के गुब्बारे फायर कर दिए थे। वह अपने दोस्तों के बीच अक्सर ऐसा करता रहता था। धुएं में बच्चे और एलेना दिखाई ही नहीं दे रहे थे। जब डॉक्टर मीका दास का घर काफ़ी पीछे छूट गया, तब बच्चों ने रफ्तार थोड़ी कम की। उन्होंने एलेना को सड़क किनारे एक चट्टान पर बिठाया। वह काफ़ी थकी हुई लग रही थीं, फिर भी उनके चेहरे पर गहरी मुस्कान थी। वह बेहद खुश होती हुई बोली, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं बाहर हूँ, मैं आज़ाद हो गई हूँ। लीशा ने उनसे लिपटते हुए कहा, हाँ एलेना, और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपका घर भी सुरक्षित रहेगा। यकीनन के किसी वकील को दफ्तर खोज निकालेगा और उसे आपकी वसीयत सौंप देगा। एलेना की खुशी का ठिकाना नहीं था। क्या तुम्हें मेरी वसीयत मिल गई है? लीशा ने कहा, हम यही उम्मीद करते हैं कि वह आपकी वसीयत ही होगी, जो फ्लेमिंगो के पिंजड़े के बाहर और छप्पर के अंदर हमें मिली थी। एलेना ने जवाब दिया, हाँ हाँ वही थी। मैं पक्षी का नाम बताना चाहती थी, लेकिन गार्ड के आने से पहले टेप पूरा करने की जल्दबाजी में भूल गई। पर उसके मिल जाने से सच में कई मुश्किलें हल हो जाएंगी। हाँ, उसे नील ने खोज निकाला। लीशा ने नील को श्रेय देते हुए कहा। आरन ने भी नील की पीठ थपथपाई। शाबाश नील। नील ने थोड़े शिकायती लहजे में कहा, पर तुमने क्या किया? हमें कभी बताया भी नहीं कि के उड़ भी सकता है। दरअसल मैं काफ़ी समय से के में सुधार की कोशिश में लगा था, ताकि उसे सच में स्मार्ट रोबोट बना सकूं। पर मेरे पास हवाई रोबोट से जुड़ी ज़्यादा जानकारी नहीं थी। हाल ही में मुझे शिक्षक ने थोड़ी मदद मिली और मैंने के को अपग्रेड कर दिया। बस एक सप्ताह पहले ही उसकी परीक्षण उड़ान पूरी हुई थी। अब लीशा बोली, मुझे एक बात और समझ नहीं आई, अगर के उड़ सकता था तो तुमने उसे पहली बार में ही उड़ाकर क्यों नहीं भेजा? तब हमें मालूम नहीं था कि वसीयत कहाँ है, एलेना को बाहर कैसे लाना है, और भी कई चीज़ें साफ नहीं थी। इसलिए के को गुपचुप भेजने में बड़ा खतरा था। उसे सुप्रीम ऑफिस के अधिकारी के तौर पर खुलेआम भेजना ज़्यादा सुरक्षित था। सब होटल के लिए निकल रहे थे। एलेना उठते हुए बोली, मुझे याद आया, सुप्रीम ऑफिस मेरी तलाश करेगा और मुझे दोबारा कैदी बना लेगा, इसलिए हमें जल्दी से इस टापू से बाहर निकल जाना चाहिए। नील ने थोड़ा चिंतित होते हुए कहा, अरे हाँ, हम तो इस बारे में भूल ही गए थे। सुप्रीम ऑफिस बहुत शक्तिशाली है और उसके तार हर जगह से जुड़े हैं। आरन ने दिलासा दिया, हमें उस बारे में भी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है एलेना। पहले सुप्रीम ऑफिस की किसी योजना का किसी को पता नहीं था। उसने आपकी संपत्ति पर गुपचुप कब्जा कर रखा था, जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं था कि यह सब गलत ढंग से किया गया है। पर अब कई बातें सबके सामने आ गई हैं और आपकी वसीयत भी वकीलों के पास पहुंचने वाली है। वे शायद सारा झूठ सामने ले आएंगे। लीशा बोली, फिर आप एक विज्ञानी हैं जिसका दुनिया भर में नाम और मान है। अब आप आज़ाद हो गई हैं तो इन्हें इस बात का डर होगा कि कहीं आप सुप्रीम ऑफिस और उसकी तानाशाही का सच दुनिया के सामने ना ला दें। मुझे यकीन है कि आपने सालों मेहनत कर जो चिड़ियाघर बनाया है वह बना रहेगा। एलेना बच्चों को देख मुस्कुराते हुए बोली, हाँ,
और यह सब तुम लोगों की बदौलत ही होगा। नील ने पूछा, और राज्य के सभी स्कूलों में छोटे छोटे चिड़ियाघर बनाने का क्या होगा? एलेना ने मजबूत इरादे दिखाते हुए जवाब दिया, मैं उस सपने को हकीकत में बदल कर रहूँगी। यह तुम सब से मेरा वादा है। लीशा हंसते हुए बोली, नील, तुम कब से पक्षियों में इतनी बड़े हितैषी हो गए? तपाक से जवाब आया, जब से फ्लेमिंगो से मेरी दोस्ती हुई है। इसी के साथ आपका ये क्ली टापू पर रोमांच उपन्यास जो है वो समाप्त होता है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।